नमस्कार, मैं मोनाली और आप देख रहे हैं द प्रमाण। भारत एक बहुलतावादी देश है, जिसके चलते आपको कभी यहाँ गमछा विवाद, कभी टोपी विवाद, कभी हिजाब को लेकर विवाद, तो कभी भगवा और गेरुआ विवाद देखने को मिलता ही रहता है। राजनीति की छात्रा होने के नाते कहीं पर ये तो पढ़ा था कि जहाँ विवाद है वहाँ राजनीति है, और जहाँ पर राजनीति है वहाँ पर विवाद है। इसीलिए शायद कभी विवादों से नफरत नहीं हुई। हालांकि राजनीति के स्टेडियम में हर दौर में कभी अल्पसंख्यक ने बहुसंख्यक को निशाना बनाया, तो कभी बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक को निशाना बनाया। लेकिन किसी भी देश में हर वर्ग के विकास, प्रगति और सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के सरकार की होती है। लेकिन वर्तमान में हमारे भारत देश में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर एक वर्ग का कहना है कि कई महत्वपूर्ण कार्य उनके कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। वहीं ऐसे में एक दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतीक और पहचान को निशाना बनाया जा रहा है। बात चाहे शहरों के नाम बदलने की कवायद की हो या फिर हिजाब को लेकर उठे हुए विवाद की। जी हाँ, अब ऐसा ही कुछ फिर से हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पर हिजाब बनाम गेरुआ भगवा छाया हुआ है। वर्तमान में कर्नाटक राज्य एक बड़े विवाद से घिरा हुआ है। स्कूल और कॉलेजों में नारेबाजी से शुरू हुआ मामला पथरावबाजी तक पहुंच गया है, और कर्नाटक राज्य में आग जो ये लगी थी, इसकी चिंगारी कर्नाटक समेत हैदराबाद, कोयम्बटूर, मालेगांव, भोपाल, कोलकाता समेत प्रयागराज में भी लग चुकी है। कर्नाटक के उडुपी के पीयू कॉलेज से शुरू हुआ मामला धीरे धीरे कर्नाटक के अन्य राज्यों में पहुंचा, और वर्तमान में ये विवाद इतना बढ़ गया है कि इस विवाद की गूंज संपूर्ण देश में सुनाई दे रही है। सांप्रदायिक रूप से एक संवेदनशील मुद्दे पर सियासी घमासान लगातार छाया हुआ है। तो ऐसे में क्या हमारे बीच ये सवाल नहीं उठता कि यह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? यह विवाद वाकई में इतना बड़ा था या फिर इसे बड़ा बनाया गया है? तो आइए अब जानते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं को हिजाब पहनने के चलते क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज ने कहा कि नई ड्रेस नीति के तहत हिजाब को पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि हिजाब पहनने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। इसे लेकर हिजाब बनाम भगवा भी शुरू हो गया है। छात्राओं के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ छात्रों ने कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे राज्य के कुछ अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक भी फैल गया। इस विवाद से जुड़ा हुआ कुछ दिन पहले ही एक वीडियो भी हमारे सामने आता है, जिसमें एक लड़की बुर्का पहने हुए अपने स्कूटी से उतरती है और अपने कॉलेज की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। तभी कुछ लड़कों का झुंड आता है जो कि भगवा रंग के शॉल पहने हुए हैं और जय श्री राम के तेज तेज नारे लगाने लगते हैं। उसके बाद लड़की भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए अपने कॉलेज में चली जाती है। इस घटना के होने के बाद कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का एक बयान सामने आता है, जिसमें वे कहते हैं कि कॉलेज परिसरों में धर्म से जुड़े कोई भी नारे नहीं चलेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि इस पूरे मसले पर सरकार ने क्या कुछ कहा। कर्नाटक सरकार ने कहा कि विकास समितियों द्वारा निर्धारित किए गए ड्रेस कोड का पालन स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को करना पड़ेगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा, कर्नाटक शैक्षिक अधिनियम 2013 और 2018 के तहत बनाए गए नियमों ने शैक्षणिक संस्थानों को स्कूल PU कॉलेजों के छात्रों के लिए वर्दी निर्धारित करने का अधिकार दिया। विभाग ने इन नियमों के आधार पर एक सर्कुलर जारी किया और छात्रों से अपील की कि जब तक इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक वे कॉलेजों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म नियमों का पालन करें। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर अभी तक हाईकोर्ट ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। अगली सुनवाई इस मसले को लेकर सोमवार को होनी है। उम्मीद है कि हाईकोर्ट सोमवार तक इस मामले को लेकर अपना अंतिम निर्णय ले लेगा। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार प्रोटेक्ट किया जाएगा। हम उचित समय पर मामले को टेकअप करेंगे और हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार प्रोटेक्ट किया जाएगा। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े पहले सुनवाई पर कहा था कि हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि स्कार्फ पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का आने वाले सोमवार को जो भी निर्णय सामने आएगा, उसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ सवाल हैं
जो वाकई में जायज हैं और उठते हैं इस मसले को लेकर। आखिरकार कैसे इतनी अधिक संख्या में छात्रों के पास भगवा रंग की शॉलें पहुंची? आखिरकार क्यों 6 छात्राओं से शुरू हुआ ये मामला कर्नाटक के राज्यों के अन्य शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच गया? उसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो लड़कियां बुर्का पहन के स्कूल और कॉलेजों में नहीं आती थी, इस विवाद के बाद वो भी बुर्का पहन के कॉलेजों में प्रवेश करने लगी। क्या वाकई में ये विवाद उतना बड़ा था जितना बड़ा बन चुका है? धर्म के नाम पर आम जनता के बीच ध्रुवीकरण तो छोड़िए, अब इस ध्रुवीकरण की जो चिंगारी थी वो शैक्षणिक संस्थानों में कॉलेज के छात्राओं और छात्रों के बीच भी पहुंच चुकी है। 6 लड़कियों से शुरू हुआ ये मामला वर्तमान में हजारों की संख्याओं में मुस्लिम महिलाओं का मसला बन चुका है। आखिरकार आपके क्या विचार हैं इस पूरे मामले को लेकर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।